बादशाह अकबर जिस दिन खुश होते उसी दिन शाही बगीचे में फुर्सती दरबार का आयोजन किया जाता था। इसमें न कोई छोटा होता न कोई बड़ा। बादशाह कोई शगुफा छोड़ते और दरबारी उस पर अक्ल के घोड़े दौड़ाते। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, आप में से किस किस ने शेर का शिकार किया है? सबने कहा हमने किया, हमने किया। बादशाह ने कहा, किया है तो बताओ कैसे किया। पहला नंबर खां साहेब का आया। वह बोले, शेर का शिकार करने का मेरा पहला मौका था। जिस मचान पर मैं बैठा था कमबख्त शेर उसी पर आ कूदा। मचान टूट गया। धम्म से मैं नीचे गिरा। दिल ने कहा, आज तो तू गया शेर के पेट में। दिमाग ने कहा, मगर शेर है कहाँ? तभी ऊपर से शेर की मिमियाती आवाज आई। बमुश्किल आंखें खोली, देखा शेर मियां पेड़ से उल्टे लटके हैं। उसकी पूंछ टूटी मचान के खांचे में फंसी है और वह बुरी तरह हाथ पैर मार रहे हैं। अपनी गनीमत जान मैंने उठाई तलवार और चला दी। बादशाह बोले, यह भी कोई शिकार हुआ? चूहेदानी में फंसे चूहे को तो कौवा भी मार सकता है। दूसरा नंबर मिर्जा का आया। मूंछों पर ताव देते हुए वह बोले, एक दिन मैं शिकार खेलने गया। मैं घूमता फिरता परेशान हो गया। सामने गीदड़ तक नहीं आया। थोड़ा दम लेने के लिए पेड़ के तने से पीठ सटाकर बैठा ही था कि तभी नींद आ गई। अचानक नाक में कुछ घुसा। जोर की छींक आई तो नींद टूट गई। सामने देखा तो होश फाख्ता हो गए। 2 कदम की दूरी पर शेर खड़ा था। मारे भय के मैंने आंखें बंद कर लीं। वह फिर पास आकर मुझे सूंघने लगा। शायद जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं मुर्दा हूं अथवा जिंदा। तभी उसकी मूछें मेरी नाक में फिर घुसी। मुझे दोबारा जोर की छींक आई। उछलकर शेर 2 कदम पीछे हट गया। इस बार वह पूरा जबड़ा फाड़े हुए था। मानो कह रहा हो, जिंदा हो मियां तो आओ मेरे गले के रास्ते पेट में उतर जाओ। मैंने आव देखा न था। उठाई तलवार और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। शेर घबराकर पीछे हटने लगा। आखिर वह ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहां पीछे गहरी खाई थी। यह देखकर मैंने तलवार की नोक उससे छुआ दी और वह घबरा गया। तेजी से पीछे हटा और खाई में जा गिरा। गनीमत यह हुई कि मैंने सही समय पर खुद को संभाल लिया, वरना आप भी उस खाई को आबाद कर देते। बादशाह ने कहा, मगर इसे शिकार कौन कहेगा? असली शिकार तो वह है जो 2-2 हाथ करके आमने सामने की धड़पकड़ में किया जाए। इतना सुनकर मिर्जा का चेहरा उतर गया। अचानक पीछे से 70 साल के एक बूढ़े मौलाना की आवाज उभरी, बादशाह सलामत ने अभी कहा कि असली शिकार वह जिसमें आमने सामने की लड़ाई में शेर को मात दी जाए। मेरे साथ 30-32 बरस पहले ऐसा ही वाकया पेश आया था। यह सुनकर बादशाह चकित होकर बोले, अच्छा। मौलाना ने कहा, हाँ जहांपना। उन दिनों शेरगढ़ का इलाका घने जंगलों से भरा पड़ा था। दिल्ली में एक अफवाह फैली थी कि उन जंगलों में एक टीला है जिसमें बेशुमार दौलत छिपी है। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त उस टीले की तलाश में जंगल में जा घुसे। कुछ ही दूर गए थे कि हमने शेर की दहाड़ सुनी। हम सब सिर से पैर तक कांप उठे। सबके सब वापस भाग लिए। मैंने भी भागना चाहा, लेकिन भाग न सका। सामने से शेर जो आ रहा था, ये नुकीले दांत, ये लंबे लंबे नाखून, खून बरसाती उसकी आंखें। होश गुम होते इससे पहले ही मैं उल्टे पैरों दौड़ लिया। मैं आगे आगे, शेर मेरे पीछे पीछे। रास्ते में कीचड़ से भरा एक पोखर था।
बदहवासी में मैं उसे देख नहीं पाया और जा गिरा उसमें। देर तक कीचड़ में गोते खाता रहा। कीचड़ से सराबोर आंखों को जोर लगाकर खोलते हुए सामने देखता रहा। सोचता रहा शेर कहाँ चला गया। पौने घंटे तक शेर नहीं आया तो मैं जैसे तैसे पोखर से बाहर आया। मुझ पर मेरे अपने वजन से दोगुना कीचड़ लिपटा था। चल भी बहुत मुश्किल से रहा था कि देखा शेर पोखर के पास एक झुरमुट में बैठा मुझे घूर रहा है। शायद वह यह पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह है कौन। वह तो यकीनन नहीं जिसके पीछे में भागा था। सहसा शेर ने मुंह फाड़ा। मुझे लगा कि गश खाकर गिर पड़ूंगा। ऐसी सूरत में सहारे के लिए कीचड़ लिपटे दोनों हाथ आगे को जो उठे, शेर एकदम उछला और भाग खड़ा हुआ। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले आमना सामना बेशक हुआ, लेकिन कुश्ती तो नहीं हुई। अचानक उसकी निगाह बीरबल की ओर उठ गई। उसे उकसाते क्यों बीरबल? क्या तुम्हारा कभी किसी शेर से आमना सामना हुआ है या कुश्ती? बीरबल बोला आमना सामना तो तकरीबन रोज ही होता है जहांपना। रही कुश्ती की बात तो वह बादशाह सलामत के हाथ में है, जब मर्जी हो जाएगी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्कराते हुए बोले तुम हमेशा सारी तोहमत हम पर थोप कर साफ बच निकलते हो, लेकिन आज नहीं निकल पाओगे। शेर के शिकार के बारे में या तो आप बीती सुनाओ या फिर इनकार करो कि तुमने जिंदगी में कोई शेर नहीं मारा। बीरबल बोला शेर तो मैंने कई मारे हैं, मगर आपको इस पर विश्वास नहीं आएगा, और एक दफा तो ऐसा गजब का वाकया हुआ कि हो सकता है आपको यह किस्सा खानी ही लगे। बादशाह अकबर ने चौंक कर पूछा क्या मतलब हुए? बादशाह बोले। बीरबल सिर झुकाकर बोला हुजूर, वे दोनों शेर गुजरात के जंगलों में सिमल के किसी पेड़ से अब भी लटके होंगे। मैं वहां एक अंधेरी रात में बादशाह सलामत के साथ भटक रहा था कि अचानक मैंने शेर की दहाड़ सुनी। बादशाह अपनी तलवार तंबू में भूल आए थे और हम दोनों तंबू खोज नहीं पा रहे थे। उधर दहाड़ थी कि बराबर पास आए जा रही थी। तलवार सिर्फ मेरे पास थी। एक बार सोचा कहीं झाड़ीवाड़ी में छिप जाऊं, फिर एक ख्याल आया कि शेर अंधेरे में इंसान की तरह अंधा नहीं बन जाता। आखिर हम दोनों सिमल के एक पेड़ पर चढ़ गए। बादशाह को मैंने ऊपर की शाख पर बैठा दिया। नंगी तलवार ले मैं नीचे की शाख पर जमकर बैठ गया। मुंह फाड़े दुम ताने शेर आया। उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थीं। वह पेड़ पर चढ़ने लगा। बादशाह बोले या खुदा रहम कर, मगर यह मौका रहम का नहीं था। मैंने तलवार घुमाई और टिमटिमाती आंखों से अंदाजे से कई भरपूर वार कर डाले। धम्म से कोई नीचे गिरा। मैं घबरा गया। ऊपर देखा, यकीनन गिरने वाले बादशाह सलामत नहीं थे। फिर वहां शांति छा गई। सवेरे देखा तो शेर 3 टुकड़ों में धरती पर पड़ा था। बीरबल कुछ और कहता, इससे पहले ही बादशाह बोला उस मौके पर तुम्हारे पास भी तलवार नहीं होती, और पेड़ पर चढ़ने से पहले ही शेर मुझ पर हमला कर देता, तब तुम क्या करते? बीरबल गमगीन शब्दों में बोला, मैं क्या करता जहांपना। ऐसे मौके पर या तो खुदा ही कुछ करता या फिर वह नामुराद शेर। बीरबल की बात सुनकर सभी हंस पड़े। फुर्सती दरबार खत्म होने का नगाड़ा बज चुका था। शिक्षा शब्दों में हास्य का तालमेल कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन बीरबल में यह खूबी मौजूद थी, इसीलिए तो उसने इस कोरी गप को भी सच्चाई के रूप में प्रमाणित कर दिखाया। अकबर ने एक दिन प्रश्न किया, दुनिया में अंधे अधिक हैं या आंखों वाले? अंधे, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या बात करते हो? दुनिया में अंधे ज्यादा होते तो कोई भी काम नहीं चलता।
चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, फिर भी अंधों की संख्या ज्यादा है। सिद्ध करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन वह सार्वजनिक स्थान पर पुस्तक पढ़ने बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम रख लिया। उनके पास जो भी आता यही पूछता, आप यह क्या कर रहे हो? बीरबल उसी का नाम सूची में लिख लेते। बादशाह भी आए। उन्होंने भी पूछा। बीरबल ने उनका नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया। अगले दिन बीरबल ने नामों की वह सूची बादशाह को दी, जिसमें सभी अंधों के नाम लिखे गए थे। अंधों की सूची में अपना नाम देखकर बादशाह ने पूछा, तुमने मेरा नाम भी लिखा है, ऐसा क्यों किया? क्या मैं अंधा हूं? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, यह सूची कल ही बनाई थी जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। फिर कल सभी मिले, आप भी मिले। आपने भी अन्य लोगों की तरह पूछा कि क्या कर रहे हो, जबकि दिखाई दे रहा था कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीरबल ने बताया। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधे अधिक हैं। जी हाँ, जिनके आंखें नहीं हैं वे तो अंधे होते ही हैं। लेकिन आंखों वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे इस सूची में हैं। दो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। आग और ऊनी कपड़े ही सुहाते थे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम बता सकते हो जाड़ा कितना है? बीरबल चकरा गया। उन दिनों मीटर आदि तो थे नहीं। आजकल तो मौसम को नापने के यंत्र हैं। बादशाह ने पूछा, जाड़ा कितना है? बीरबल सोच रहे थे कि क्या उत्तर दें। तभी उनकी नजर बाहर ठंड से सिकुड़े उस व्यक्ति पर पड़ी जिसकी मुट्ठियां ठंड के कारण भिंची हुई थीं। बीरबल के दिमाग में तुरंत उत्तर आ गया। वह बोला, हुजूर, जाड़ा 2 मुट्ठी है। बादशाह ने पूछा, कैसे? वो देखिए। बीरबल ने बादशाह को भी वह आदमी दिखा दिया जो मुट्ठी बांधे खड़ा था। बादशाह मुस्करा दिए। बीरबल की चतुराई पर सब प्रसन्न थे। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए। लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहांपनाह, शायद यह ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुंगरत महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उसके इनाम की जमीन दे दी। दो दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे?
वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपना, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहां पनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नजदीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहां से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी, केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। 3 बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियां देता हूं, लेकिन ये छड़ियां जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई।
उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक स्वप्न देखा है, यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकल कर लाएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडे को लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उसके लिए कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल दरबार में मुर्गे की आवाज निकालते हुए दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें चुप होने को कहा और अंडा दिखाने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, केवल मुर्गी ही अंडे देती है और मैं तो मुर्गा हूं, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। हर कोई हंसने लगा और बादशाह को एहसास हो गया कि बीरबल को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूं। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। एक बार बीरबल कहीं बाहर गए हुए थे। तब अकबर ने दरबारियों के सामने एक समस्या रखी कि वे आजकल अपने पुत्र सलीम और उसके एक मित्र यूसुफ की दोस्ती के कारण परेशान हैं, क्योंकि सलीम गलत संगत में पड़ रहे हैं। दरबारियों ने कई सलाह दी, जैसे यूसुफ को दूर भेज दें, युवराज सलीम को बताएं कि वे यूसुफ के बारे में क्या सोचते हैं, आदि। सभी को अकबर ने अस्वीकार कर दिया। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने वही समस्या उसके सामने रखी। बीरबल, मुझे केवल 2 दिन का वक्त दीजिए, जहांपना। अगले दिन बीरबल यूसुफ के पास गए और यह देखते हुए कि युवराज सलीम उन्हें देख रहे हैं, यूसुफ के कान में कहा, यूसुफ, हर आम में एक बीज होता है। और फिर बीरबल जोर से बोले, यह बात किसी को मत बताना, और चले गए। तभी सलीम यूसुफ के पास आए और बोले, बीरबल, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? कुछ नहीं, यूसुफ बोला। हाँ, उसने कुछ कहा, मैंने देखा। कुछ बकवास, मैं नहीं समझ पाया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो मैं बताता हूं। वह बोला, हर आम में एक बीज होता है। मैं विश्वास नहीं करता और आज से तुम मेरे मित्र नहीं हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं भी तुम्हें अपना मित्र नहीं मानता। दोनों दोस्त चले गए और फिर एक दूसरे से कभी बात नहीं की। शिक्षा, लोगों को सच पर विश्वास दिलाना मुश्किल है, जबकि दोस्तों के बीच शक का बीज बोना आसान है।
आगरा शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था, लेकिन वह बहुत कंजूस था। बहुत से लोग प्रतिदिन उसके घर के बाहर भीड़ लगाते और उससे कुछ दया की उम्मीद करते, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता। वह उन्हें झूठे वादे देकर वापस भेज देता, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करता। एक दिन एक कवि रायदास उसके घर आया और बोला कि वह अपनी कुछ कविताएं सुनाना चाहता है। उस अमीर आदमी को कविताओं का शौक था, तो उसने कवि को आज्ञा दे दी। रायदास ने एक एक कर अपनी कविताएं सुनाईं। अमीर आदमी को सब सुनकर अच्छा लगा, विशेषकर इसलिए क्योंकि वे कविताएं कवि ने अमीर आदमी पर लिखी थी। उन कविताओं में अमीर आदमी की तुलना धन के देवता कुबेर से की थी। उन दिनों यह चलन था कि अमीर आदमी और राजा कवि को उनकी प्रेरणा के लिए उन्हें इनाम देते थे, क्योंकि गरीब कवियों की कमाई का यही जरिया था। इसलिए उस अमीर आदमी ने रायदास को उपहार देने का वादा कर अगले दिन आने को कहा। रायदास खुश होकर घर चला गया। अगली सुबह जब कवि उसके घर पहुंचा, तो अमीर आदमी ने कहा कि उसने तो उसे कभी देखा नहीं। रायदास ने जब उसे उसका वादा याद दिलाया, तो वह बोला, रायदास एक अच्छा कवि है, और यदि एक अमीर व्यापारी उसकी तरह कवि को इनाम देना चाहता तो उसी रात दे देता। रायदास बहुत परेशान हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। घर जाते समय उसने देखा कि बीरबल घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। उसने बीरबल को रोककर पूरी बात बताई और मदद मांगी। बीरबल उसे अपने घर ले आया और एक योजना बनाई। बीरबल ने रायदास को अपने एक दोस्त के घर जाने को कहा और बोले, अपने मित्र को आने वाली पूर्णिमा को दावत देने को कहो, जिसमें उस अमीर आदमी को भी निमंत्रण दे। बीरबल ने रायदास को शांत होकर घर जाने को कहा। रायदास का एक मित्र था मायादास। वह उसके पास गया और उसे पूरी योजना बताई। अगले दिन मायादास उस अमीर आदमी के घर पहुंचा और उसे दावत का निमंत्रण दिया। दावत आने वाली पूर्णिमा को रखी गई। मायादास बोला, वह मेहमानों को सोने के बर्तनों में खाना परोसेगा, जिसे मेहमान भोजन के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। अमीर आदमी को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद वह अमीर आदमी मायादास के घर पहुंचा और यह देखकर हैरान रह गया कि वहां पर रायदास के अलावा कोई मेहमान नहीं था। उन्होंने उसका स्वागत किया और बातचीत शुरू की। अमीर आदमी खाली पेट आया था और उसकी भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रायदास और मायादास ने उसके आने से पहले ही भोजन किया था। आखिर आधी रात को अमीर आदमी की भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसने मायादास को खाना परोसने के लिए कहा। मायादास अचंभित होकर बोला, वह किस भोजन की बात कर रहा है? अमीर आदमी ने उसे याद दिलाया कि उसने उसे भोजन के लिए निमंत्रण दिया था। अब रायदास ने उससे निमंत्रण का प्रमाण मांगा। अब उस व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था। तब मायादास बोला, उसने उसे केवल खुश करने के लिए निमंत्रण दिया था। वह कहने लगा कि जो दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों को दुख भी नहीं देना चाहिए। उसने अमीर आदमी को कहा, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उसी समय बीरबल कमरे में आए और अमीर आदमी को रायदास के प्रति अपने व्यवहार की याद दिलाई। अमीर आदमी ने अपनी गलती मानकर क्षमा मांगी। वह बोला, रायदास एक अच्छा कवि है और उसने कोई इनाम नहीं मांगा था। उसने स्वयं उसे उपहार देने का वादा किया था और फिर उससे चालाकी की। उस गलती को सुधारने के लिए उसने रायदास को अपने गले में पहना हुआ हार निकाल कर दिया। फिर सबने इकट्ठे बैठकर भोजन किया।
रायदास ने बीरबल की प्रशंसा की और उसको धन्यवाद दिया। बादशाह अकबर ने भी रायदास को दरबार में बुलाया और इनाम दिया। शिक्षा: यदि आप किसी को अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं तो उसे अपने स्थान पर रखें। बीरबल ने अमीर आदमी को कवि के स्थान पर रखा और भूख का एहसास दिलाकर उसके कंजूस होने की गलती याद दिलाई। यदि आप सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं तो न्याय आपकी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। 2 अकबर ने एक दिन प्रश्न किया, दुनिया में अंधे अधिक हैं या आंखों वाले? अंधे, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या बात करते हो? दुनिया में अंधे ज्यादा होते तो कोई भी काम नहीं चलता। चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, फिर भी अंधों की संख्या ज्यादा है। सिद्ध करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन वह सार्वजनिक स्थान पर पुस्तक पढ़ने बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम रख लिया। उनके पास जो भी आता यही पूछता, आप यह क्या कर रहे हो? बीरबल उसी का नाम सूची में लिख लेते। बादशाह भी आए। उन्होंने भी पूछा। बीरबल ने उनका नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया। अगले दिन बीरबल ने नामों की वह सूची बादशाह को दी जिसमें सभी अंधों के नाम लिखे गए थे। अंधों की सूची में अपना नाम देखकर बादशाह ने पूछा, तुमने मेरा नाम भी लिखा है? ऐसा क्यों किया? क्या मैं अंधा हूं? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, यह सूची कल ही बनाई थी जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। फिर कल सभी मिले, आप भी मिले। आपने भी अन्य लोगों की तरह पूछा कि क्या कर रहे हो, जबकि दिखाई दे रहा था कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीरबल ने बताया। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधे अधिक हैं। जी हाँ, जिनके आंखें नहीं हैं वे तो अंधे होते ही हैं। लेकिन आंखों वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे इस सूची में हैं। 3 बादशाह अकबर छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुह था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए, लेकिन हुसिफ की मित्रता जुआरियों के साथ थी। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास भोजन के लिए भी पैसे न थे। हुसिफ एक दिन बादशाह अकबर के पास पहुंचा। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान और घोड़ागाड़ी भी दी। फिर बोला, कुछ और जरूरत हो तो कह डालो। हुसिफ बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। बीरबल बोले, जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। यह कहकर बीरबल सोच ही रहे थे कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम अपने साथ इस सांड को लेकर क्यों आए हो? बीरबल बोले, यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं। गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। इसे हुसिफ को दे दें,
उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। शिक्षा, एक ही माता का दूध पीकर जब दो बालक बड़े हो जाते हैं, तब उनके विचार भी एक जैसे नहीं रहते। एक किसी और दिशा में सोचता है तो दूसरा किसी और दिशा में। बादशाह ने यह सोचकर हुसिफ को बीरबल के साथ रहने को कहा था कि बीरबल जैसे योग्य मंत्री के साथ रहने पर उसके भी विचार बदलेंगे। लेकिन बीरबल के बुद्धिचातुर्य ने बादशाह की इस धारणा को खारिज कर दिया। एक बार बादशाह अकबर को इस बात का घमंड हो गया कि वे इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हैं। वे क्या कुछ नहीं कर उन्होंने अहंकार से भरकर दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक चाटुकार दरबारी ने चापलूसी करते हुए कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस केवल सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते, हुजूर के वश में मौत नहीं। वैसे हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, केवल अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने अन्य दरबारियों की राय पूछी। हर किसी ने अपने अपने तरीकों से बादशाह के बड़पन की प्रशंसा की। अंत में उन्होंने बीरबल पर दृष्टि जमाई और पूछा, तुमने नहीं बताया बीरबल, हम क्या नहीं कर सकते? जहां पनाह, सच बात तो यह है कि आप कई काम नहीं कर सकते। जैसे बादशाह के माथे पर बल पड़ गए। बीरबल बोला, जैसे आप हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में नहीं कर सकते। आप आदमी को जानवर और जानवर को आदमी नहीं बना सकते, और गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, आप स्त्रियों की भांति प्रसव पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। यह सुनकर बादशाह सोच में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ, सच्ची और खरी बात कहकर बीरबल ने उनकी आंखें खोल दी। वे बीरबल की प्रशंसा किए बगैर न रहे। इस कहानी से शिक्षा, अनहोनी बातों के बारे में कल्पना कर ये समझ बैठना कि वह सब कुछ कर सकता है, कोरी मूर्खता ही तो है। बादशाह भी इस बारे में मूर्ख सिद्ध हुआ। बीरबल ने सच्चाई उसके सामने उजागर कर दी। बादशाह ने एक दिन पूछा, सबसे कृतज्ञ कौन और सबसे कृतघ्न कौन है? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं दरबार में दूंगा। कई दिनों के बाद बीरबल दरबार में दो प्राणियों को लाया। उनमें एक कुत्ता था और दूसरा जमाई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है और यह कुत्ता क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, एक कृतज्ञ है और दूसरा कृतघ्न है। मतलब समझाओ। ये कुत्ता वफादार है, स्वामी भक्त और कृतज्ञ है। इसे गलती पर मारा पीटा जा सकता है, तब भी कुछ देर बाद दुम हिलाएगा, आपके हाथ चाटेगा। यह बड़ा कृतज्ञ होता है। दूसरा यह जमाई है, इसे बेटी दे दो, सब कुछ दे दो, परंतु इसे सब्र या संतोष नहीं होता, तब भी अकड़ा रहेगा। यह कृतघ्न होता है। बादशाह को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया, जमाई को फांसी दे दी जाए। बीरबल बोले, जहांपना, यह गलत है। इसे फांसी देना उचित न होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही जमाई के लिए नहीं कहा। यह बात हर जवाई पर लागू होती है। किस किस को फांसी देंगे? आप सभी किसी न किसी के जमाई हैं। मैं भी हूं और आप भी। बादशाह चौंक पड़े। वह सोच भी नहीं पाए थे कि जमाई तो वह भी हैं। जमाई तो बीरबल भी है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह ने बीरबल के जमाई को माफ कर दिया और हमेशा की तरह बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए।
साथ बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर हंसी दिल लगी करते ही रहते थे। हंसी हंसी में ऐसी भी बातें कह जाते थे जो निरुत्तर करने और नीचा दिखाने के लिए कही जाती हैं। एक दिन इसी उद्देश्य से बादशाह बोले, बीरबल जी, रात मैंने एक सपना देखा। क्या देखा हुजूर सपने में? देखा क्या, हम आसमान में उड़ रहे थे। हमसे मतलब है मैं भी और तुम भी। बीरबल ने अकबर की ओर आश्चर्य से देखा। अकबर ने आगे बताया, उड़ते उड़ते हम दोनों नीचे गिर गए। जब गिर गए तो मैंने देखा मैं तो हूँ शहद के कुंड में और तुम पड़े थे पाखाने में। फिर कुछ नहीं दिखाई दिया था। मेरी आंख अचानक खुल गई थी। मैं जग गया था। सपना इतना ही दिखा। मेरी भी सुन लीजिए। रात बिल्कुल यही सपना मुझे दिखाई दिया था। मैं पाखाने के कुंड में गिरा था और आप सीधे शहद के कुंड में गिरे थे। आपका सपना वहीं टूट गया था, परंतु मेरा सपना आगे भी जारी रहा। आगे मैंने उसी सपने में देखा कि हम दोनों सने हुए अपने अपने कुंडों से बाहर निकल आए। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को चाटने लगे, आप मुझे और मैं आपको। यह मैंने सपने में देखा था। बादशाह लज्जित हो गए। उन्होंने तो झूठ ही कहा था। बीरबल ने भी झूठ का दाव मारा था। बीरबल को निरुत्तर करने की इच्छा करता हुआ बादशाह स्वयं ही निरुत्तर हो गया। 8 रानी राज्य में अंधे व्यक्तियों को दान देना चाहती थी। पूरे राज्य में खोज की गई तो बहुत ही कम अंधे व्यक्ति थे। बीरबल बोला, जहांपनाह, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते। अकबर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिनकी आंखें हैं वे देख नहीं सकते। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद बीरबल शहर के बीच चारपाई बुन रहे थे। उनका एक नौकर साथ में बैठा कुछ लिख रहा था। हर कोई आकर बीरबल से पूछता, वह क्या कर रहा है? बीरबल बिना उत्तर दिए अपने नौकर को नाम लिखने को कहते। तभी खबर बादशाह तक पहुंची और वे भी वहां पहुंच गए। अकबर, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल नौकर से, जहांपनाह का नाम भी जोड़ो। अकबर, यह कैसा उत्तर है? बीरबल, मैंने आपको एक दिन बताया था कि बहुत से व्यक्ति आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। हर कोई मुझसे पूछ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, जबकि मैं दिन की रोशनी में चारपाई बुन रहा हूं। शिक्षा, कई बार अंधा व्यक्ति भी अपनी छठी इंद्री की सहायता से एक आंख वाले व्यक्ति से अधिक देख लेता है, क्योंकि आंखों वाला व्यक्ति कई बार सामने वाली वस्तु को या तो देखना नहीं चाहता या देखकर अनदेखा कर देता है। 9 एक बार बीरबल की गैरहाजिरी में बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से 5 सवाल पूछे। फूल किसका अच्छा, दूध किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा। बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने गुलाब तो किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का तो किसी ने भैंस का दूध अच्छा बताया। किसी ने केले तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बताया। राजा कौन अच्छा है? इसका सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, बादशाह अकबर अच्छा है। बादशाह को उन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो हुई, किंतु अपने सवालों का यथोचित उत्तर न पाने से संतोष नहीं हुआ। तभी बीरबल के आने पर वही सवाल बीरबल से पूछे गए। बीरबल ने इस प्रकार उत्तर दिए, कपास का फूल अच्छा होता है जिससे कपड़ा बनता है। दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है, इसी से शरीर बढ़ता है और पालन पोषण होता है। मिठास वाणी की अच्छी होती है।
पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से दुश्मन भी मित्र की तरह अच्छा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही बादल पानी बरसाते हैं, जिससे संसार में खेती बाड़ी होती है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर तथा अन्य दरबारी प्रसन्न हुए। शिक्षा, किसी चीज की उपयोग की क्षमता ही उसकी कुंजी है। अपनी सूझ को बढ़ाकर उसका उचित उपयोग आपको हर जगह सराहनीय बनाता है और मुश्किल परिस्थितियों को हल करने में सहायक भी होता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि शहर से 4 छटे हुए मूर्ख ढूंढकर लाओ। बीरबल चले गए। रात होने पर उन्होंने सड़क पर देखा कि एक आदमी लैंप पोस्ट की रोशनी में बैठा कुछ खोज रहा है। उन्होंने करीब जाकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा 1 रुपया खो गया, दीवान जी, आदमी ने बताया। कहाँ खोया था? वहां, उस पेड़ के नीचे। तो वहीं क्यों नहीं ढूंढते? अरे दीवान जी, वहां अंधेरा है। ओह, बीरबल समझ गए कि यही मूर्ख नंबर 1 है। वे उसे रुपया देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने करीब आने पर उससे पूछा, अरे, ये गट्ठर सिर पर क्यों रखा हुआ है? घोड़े पर क्यों नहीं रखते? घोड़ा बेहद कमजोर है, दीवान जी, इसलिए मैंने गट्ठर अपने सिर पर रख लिया है। बड़ी मासूमियत से वह बोला, अब आप ही बताएं, मैं भी घोड़े पर बैठा हूं। मेरा ही वजन यह नहीं संभाल पा रहा है, तो फिर का वजन भी उसी पर रख दूंगा तो इसकी क्या हालत होगी? यह बेचारा तो मर ही जाएगा। बीरबल उस महाअक्लमंद की शक्ल देखते रह गए। तभी उस व्यक्ति ने गटुर जमीन पर फेंक दिया और घोड़े से कूदकर बोला, दीवान साहब, आदाब बजा लाता हूं। ठीक है, ठीक है, बीरबल ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नया घोड़ा दे देंगे। बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह के पास पहुंचे और उनकी करतूतें बताईं। बादशाह बोले, ठीक है, मगर हमने तो 4 मूर्ख लाने को कहा था। यह तो तुम 2 ही लाए हो। जहांपना, इस समय 2 मूर्ख यहीं मौजूद हैं, बीरबल बोले। बादशाह चौंककर इधर-उधर देखने लगे, मगर वहां उन दोनों के अतिरिक्त कोई और होता तो दिखता। आठ वे उलझन में पड़ गए और बोले, अरे भई बीरबल, कहाँ हैं 2 मूर्ख और? बीरबल बोले, गुस्ताखी मुआफ हो आलीजा, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो ऐसा वाहियात काम करता फिर रहा हूँ। और चौथे मूर्ख आप हैं जो मुझसे ऐसा काम करवा रहे हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूल को इनाम देकर रुखसत कर दिया। शिक्षा, कभी किसी की मूर्खता की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, स्वयं की भी। बीरबल ने भी स्वयं को मूर्ख बताकर बुद्धिमता दिखाई। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जहांपना,
आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है। यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है। जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। एक दिन अकबर के दरबार में एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ पहुंचा। उसके पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे। अकबर ने उनमें से कुछ घोड़े चुने और उनका दाम देकर व्यापारी को अरब से कुछ उम्दा घोड़े लाने को कहा। व्यापारी राजी हो गया और बादशाह से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत खजांची को रकम देने का हुक्म दिया तथा व्यापारी जल्दी ही वापस आने का वायदा कर पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को मूर्खों की एक सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, वह तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर क्रोधित हुए और बीरबल पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए, क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं। इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल, मेजबान कौन है? मैं आ गया हूँ, आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे।
बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है। कि देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डूब गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं, बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे। जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था। सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की और तीसरी गधे की। परंतु आज नहीं, बादशाह ने कहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कल तक का समय दिया जाता है। लेकिन कल के बाद नहीं। अगले दिन दरबार में एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया गया। बीरबल ने उसे पालकी से बाहर निकाला। बाहर निकालकर उस आदमी को एक पैग शराब का दिया गया। एक पैग शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया कि यह तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैग और दिया गया। नशे की स्थिति में वह बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम यहाँ के बादशाह हो तो क्या बड़ी बात है, हम भी अपने घर के बादशाह हैं। जाओ जाओ, हमें ज्यादा नखरे न दिखाओ। बीरबल ने बताया कि यह शेर की बोली है। कुछ देर के बाद उस आदमी को एक पैग और दिया गया तो वह नशे में एक और गिर गया। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है। बादशाह इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को बहुत सा इनाम देकर विदा किया। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में पूछा, बताओ बताओ, सबसे चतुर कौन कौन सी है? मुल्ला दो प्याजे तथा अन्य लोगों ने अपनी अपनी जातियों को होशियार बताया। जब बीरबल से पूछा गया तो उसने बताया, जहांपनाह, सबसे चतुर बनिया होता है। बनिए से चालाक कौम कोई नहीं होती। कैसे? बादशाह ने पूछा। बनिया कभी किसी की बुराई नहीं ले सकता। जैसा मुंह होता है वह वैसी ही बात करता है, बीरबल ने बताया। सिद्ध करके दिखाओ। जी अच्छा। बीरबल ने 7-8 बनियों को बुलवा लिया। उनकी दावत महल में थी। पहले तो वे आने को तैयार ही नहीं हुए। पता नहीं क्या कारण है। बादशाह से किसी ने शिकायत तो नहीं कर दी है, परंतु जब समझाया गया तो वे आ गए। वैसे भी बादशाह के हुक्म पर आना तो पड़ता ही। जब वे महल में पहुंचे तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वे बड़ी मुश्किल से भय को निकाल सके। उनके सामने उड़द की दाल लाई गई और पूछा गया, बताओ ये क्या है? देखकर वे पहचान गए कि उड़द की दाल है, परंतु इस डर से कि कहीं उसमें और कोई बात न हो, वे ठीक नहीं बताना चाहते थे। किसी ने कहा मूंग, एक ने कहा मसूर, तीसरे ने मोठ बताया, उड़द किसी ने नहीं बताया। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे क्या बक रहे हैं। बादशाह बोले, अरे मूर्खा, ये उड़द की दाल है। हाँ जी, वही है, वही है। सब एक साथ बोले। बीरबल और बादशाह ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने पूछा, क्या है ये? जी वही जो बादशाह ने बताया। क्या बताया?
हमें तो याद नहीं रहा हुजूर। अब बादशाह ने पूछा, बीरबल, यह उड़द की दाल क्यों नहीं कहते? वहम के कारण बीरबल बोला, इन्हें वहम है कि दाल में कोई बात है। ये चालाक हैं। अब तो आप मान गए। बादशाह ने इनाम देकर उन्हें भगा दिया। हाँ बीरबल, ये सबसे चालाक हैं। वहम और शक के कारण उड़द की दाल नहीं कहा। दूसरा यह भी कि हम कुछ और न कह दें, इसलिए जो हमने कहा था वही बताया। सब एक साथ बोले और हमारी हाँ में हाँ मिलाई।